प्यारे बच्चे, सुन ले मेरी बात, तू बड़ा भाग्यशाली है जो तुझसे ये कहने का मौका मिला। तेरी भलाई के लिए ये बातें कह रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद और प्रेम से सजी इन बातों को जो मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, ये बातें छोटी लग सकती हैं, पर इनसे तेरा जीवन सुंदर और सरल हो सकता है। ध्यान से सुन, तू अहंकार मत करना, विनम्रता में ही परमात्मा बसता है। तू अहंकार मत कर बेटा। अहंकार ऐसा आग है जो तेरे भीतर के प्रेम, शांति और सत्य को धीरे धीरे जलाकर राख कर देता है। तुझे क्या लगता है जो कुछ भी तेरे पास है, शक्ति, धन, ज्ञान, मान सम्मान, ये सब तेरा है? अरे पगले, ये सब तो उसी परमात्मा की देन है। तूने क्या लाया था इस दुनिया में और क्या लेकर जाएगा? विनम्रता को अपना आभूषण बना ले। देख, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, उसी तरह जब परमात्मा तुझ पर अपनी कृपा करता है तो तू झुक जा, अपनी विनम्रता दिखा। याद रख, परमात्मा का वास केवल वही होता है जहाँ प्रेम, दया और विनम्रता होती है। तू अगर अपने मन में घमंड रखेगा तो तेरा मन ऐसा कठोर हो जाएगा कि उसमें भगवान का प्रवेश ही नहीं होगा। तुझे अगर सच में उस परम कृपालु के दर्शन करने हैं तो अपना अहंकार त्याग। तेरे पास जो भी है उसे उसी का प्रसाद मान। जब तू अपने हर कर्म को विनम्रता से करेगा तो तुझे अनुभव होगा कि भगवान तेरे साथ ही है। याद रख बेटा, बड़े से बड़ा राजा भी मिट्टी में ही मिलता है और साधारण भिखारी भी अंत में सबका ठिकाना वही है। तो फिर क्यों न इस जीवन को प्रेम और विनम्रता से जिया जाए। तुझे जब भी अपने भीतर अहंकार उठता दिखे तो बस अपनी नजर भगवान पर टिका दे। तेरे जीवन का हर क्षण एक तपस्या बन जाएगा। तू हर किसी से प्रेम कर, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तू प्रेम कर बेटा, प्रेम ही तेरे अस्तित्व का सबसे पवित्र और सुंदर रूप है। प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। तूने ये संसार देखा है, इसके रंग रूप, सुख दुख सब देखे हैं, पर क्या तूने कभी प्रेम के उस शाश्वत भाव को महसूस किया है जो हर कण में बहता है? प्रेम केवल किसी से जुड़ने का माध्यम नहीं है, प्रेम तो वो शक्ति है जो तेरे भीतर की सभी सीमाओं को तोड़ देती है। जब तू प्रेम करता है तब तेरा मन हल्का हो जाता है, तेरा हृदय विशाल हो जाता है और तू ईश्वर के सबसे निकट होता है। देख बेटा, संसार में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, प्रेम वो दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। तू हर किसी से प्रेम कर, उससे भी जो तुझे समझता नहीं और उससे भी जो तुझे तकलीफ देता है, क्योंकि प्रेम तो बस देना जानता है, मांगना नहीं। तूने कभी देखा है सूरज हर किसी पर अपनी किरणें बिखेरता है, चाहे कोई उसकी तरफ देखे या ना देखे। वैसे ही तू भी प्रेम का ऐसा दरिया बन जो हर किसी को अपनी ठंडक और सुकून दे। प्रेम से ही तेरे जीवन का सच्चा अर्थ प्रकट होगा। और याद रख बेटा, प्रेम में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा। जब तू प्रेम करेगा तो तुझे हर इंसान में ईश्वर के दर्शन होंगे। तू प्रेम से संसार बदल सकता है। प्रेम कर बेटा, यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है, यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। तेरा क्रोध तुझे कमजोर बनाएगा, इसे त्याग दे। सुन बेटा, तेरा क्रोध तेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है। तू इसे अपनी ताकत समझता है, पर ये तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले तुझे जलाएगी, फिर तेरे आसपास की दुनिया को। जिस पल तू क्रोधित होता है उस पल तू अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपनी समझ खो देता है। क्रोध तुझे कमजोर बना रहा है बेटा। तूने कभी देखा है शांत जल को, वह कितना निर्मल, कितना सुंदर होता है, लेकिन जब वही जल क्रोधित होता है तो विनाशकारी हो जाता है। ठीक वैसे ही तेरी आत्मा भी शांत रहे तो तू ईश्वर के सबसे करीब है, लेकिन क्रोध आने पर तू खुद से और ईश्वर से दूर चला जाता है। तू क्यों अपनी ऊर्जा को इस नकारात्मकता में व्यर्थ कर रहा है? तेरे जीवन का उद्देश्य क्रोध करना नहीं है बेटा। तेरी आत्मा का असली स्वरूप प्रेम, करुणा और शांति है। जब तू क्रोध को त्याग देगा तब तू देखेगा कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है, कितनी शक्ति है। सुन, क्रोध त्याग दे। जो कुछ भी तेरे मन में उलझने पैदा करता है उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। अपने दिल को हल्का कर बेटा।
जब तू क्रोध छोड़ देगा तब तुझे सच्चे आनंद का अनुभव होगा। याद रख, जो सबसे बड़ा योद्धा है वह अपने क्रोध को जीतने वाला है। तू प्रेम का मार्ग चुन और देख कैसे तेरी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। ईश्वर तेरा साथ देगा, लेकिन पहले तू खुद को शांत कर। तू सदा सच बोल, झूठ से जीवन का रस सूख जाता है। तू सुन मेरे लाडले, जीवन का असली रस सच के जल से ही खिलता है। झूठ का स्वाद मीठा लग सकता है, पर ये भीतर से खोखला कर देता है। झूठ वो कांटा है जो तेरे हृदय के फूल को मुरझा देता है। सच बेटा वो अमृत है जो तेरे जीवन को महकाता है, उसमें मधुरता भरता है। तू सच बोलेगा तो तेरा अंतःकरण निर्मल रहेगा। झूठ बोलकर तुझे पल भर की राहत मिल सकती है, पर उस राहत की कीमत तेरा सच्चा आनंद चुकाता है। सच में शक्ति है, उसमें ईश्वर का वास है। तू सच बोलेगा तो तेरे भीतर से प्रेम झलकेगा, तेरा हृदय हल्का रहेगा। झूठ का बोझ तेरे कंधे पर लदता रहेगा, तुझे थका देगा। सच वो दीपक है जो तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगा। तूने देखा है, झूठ बोलने वाला हमेशा घबराहट में रहता है, उसे डर सताता है, पर सच बोलने वाले को कोई डर नहीं छू सकता। तुझे क्या चाहिए बेटा? हल्का, शांत और आनंदित जीवन, या झूठ के दलदल में फंसा बोझिल अस्तित्व? सच को अपनाने वाला हर क्षण भगवान के करीब होता है। झूठ से भगवान दूर हो जाते हैं। सच तेरा सच्चा साथी है, तेरी आत्मा का आभूषण। तू सच बोलेगा तो दुनिया तुझे समझे न समझे, पर भगवान तुझसे प्रसन्न रहेंगे। याद रख बेटा, सच का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वो तेरे जीवन को दिव्य प्रकाश से भर देगा। तो तू सदा सच बोल, क्योंकि सच ही तेरा धर्म है, सच ही तेरा ईश्वर है। तेरा मन भटकेगा, पर ध्यान कर, वहीं सुकून मिलेगा। देख बेटा, तेरा मन है ना, वो चंचल हिरण जैसा है। ये इधर उधर भटकेगा, दौड़ेगा, हर तरफ भागेगा, कभी इच्छाओं के पीछे तो कभी मोह माया के जाल में फंसेगा। लेकिन तू सुन, उस भागते हुए मन को पकड़ना सीख, उसे थाम लेना और उसे वहीं ले आना जहाँ शांति का सागर बहता है। तुझे लगता है कि दुनिया की चीजों में सुकून मिलेगा, लेकिन सच तो ये है कि वो सुकून सिर्फ तेरे भीतर है। ध्यान कर बेटा, ध्यान ही वो दीपक है जो तेरे मन के अंधेरों को रोशनी में बदल देगा। जब तू ध्यान करेगा तो तुझे महसूस होगा कि जो कुछ तू बाहर खोज रहा था वो सब तेरे भीतर ही था। मन को साध ले बेटा, ये तेरा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसे अगर तू सही दिशा में लगाएगा तो ये तुझे भगवान तक ले जाएगा, और अगर इसे छोड़ दिया तो ये तुझे भटकाता रहेगा। ध्यान का मतलब है अपने भीतर जाना, उस मौन को महसूस करना जहाँ कोई शोर नहीं है। वहाँ जाकर तुझे वो शांति मिलेगी जो दुनिया की कोई चीज तुझे नहीं दे सकती। तो बस अब से ध्यान कर, हर रोज कुछ पल अपने आप से मिल, मन को समझ, उसे सिखा कि सुकून बाहर नहीं तेरे भीतर है। ध्यान में ही तुझे अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे और तेरी आत्मा का असली घर भी। बस यही तेरा रास्ता है और यही तेरा सच्चा धर्म। तू किसी का दिल मत दुखा, सब में वही परमात्मा है। तू किसी का दिल मत दुखा बेटा, ये बात याद रख कि हर एक दिल में वही परमात्मा बसता है। जब तू किसी को दुखी करता है तब असल में तू उस परमात्मा को ही ठेस पहुंचाता है। समझ ले, हर इंसान, हर जीव, इस ब्रह्मांड का हर कण उसी परमात्मा का रूप है। तेरी आंखों में जो चमक है, तेरी सांसों में जो जीवन है, वो उसी की देन है। जब तू किसी का दिल दुखाता है तो समझ कि तू अपने भीतर की उस दिव्यता को भी चोट पहुंचाता है। तेरे कर्म ही तेरी पहचान है। अगर तू सच्चा सुख चाहता है तो तू अपने हृदय को प्रेम, करुणा और दया से भर ले। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। बेटा याद रख, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन जो प्रेम तू दूसरों के साथ बांटता है वो अमर है। तू अपनी बातों, अपने व्यवहार और अपने विचारों से ऐसा प्रकाश फैला कि हर कोई तुझसे प्रेम करे। तू वो बने जो दूसरों के लिए शांति और खुशी का कारण बने। अगर तू सच में परमात्मा तक पहुंचना चाहता है तो दूसरों के दिलों को
दुखाना छोड़ दे, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ। जब तू ऐसा करेगा तब ही तू उस परम आनंद को पा सकेगा जो हर किसी की आत्मा में छिपा है। तो बेटा, प्रेम कर, माफ कर और इस संसार में प्रेम का दीप जलाकर तू अपना जीवन धन्य कर ले। यही असली भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। तुझे देने का आनंद लेना है, न कि लेने का। तुझे इस जीवन का सबसे गहरा सुख वही मिलेगा जब तूने देना शुरू किया, क्योंकि देने में ही सच्चा आनंद छुपा है। तूने जितना भी लिया है वह तेरा नहीं है, वह तो सिर्फ तुझे एक माध्यम के रूप में दिया गया है। तेरे पास जो भी है वह सब तुझसे पहले किसी और के पास था और किसी दिन दूसरों के पास चला जाएगा। फिर क्यों ना तू उसे उन तक पहुंचाए जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुझे अपने दिल की गहराई से देना चाहिए, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी स्वार्थ के। जब तू देने में आनंद अनुभव करेगा तब तू सच्चे अर्थ में जीने लगेगा। तुझे ये समझना होगा कि प्रेम और करुणा ही जीवन का सबसे बड़ा रूप है। तू जो कुछ भी देता है वह किसी न किसी रूप में तुझे वापस मिलता है, लेकिन ये तुझसे पहले उन तक पहुंचना चाहिए जिनकी आत्मा तुझे आवाज दे रही है। जब तू अपनी आत्मा के इस पुकार को समझेगा तब तुझे जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। ये संसार एक विशाल उपहार है जिसे तुझे न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अपनाना है। तेरा हर कार्य, तेरा हर शब्द और तेरा हर एहसास दूसरे की मदद करने के लिए होना चाहिए। तू यदि यही समझ ले तो तुझे किसी बाहरी सुख की तलाश नहीं होगी। तेरा मन और आत्मा एक दिव्य शांति से भर जाएगी। अपने दिल में हमेशा ये याद रख, तुझे केवल देना है, क्योंकि देने से ही तुझे सच्चा सुख मिलेगा। बेटा, तू हर पल में भगवान को याद कर, वही तेरा सहारा है। जब भी जीवन में कोई दुख या परेशानी आए, तुझे अपनी आत्मा की गहराई में जाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। वही तेरा सच्चा साथी है, वही तेरी सबसे बड़ी मदद है। दुनिया के इस झंझावत में तुझे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझ, जब तक तू भगवान में विश्वास रखेगा कोई भी दुख तुझे छू नहीं सकता। तेरी हर सांस में वही है, तेरी हर मुस्कान में वही है और तेरी हर पीड़ा में भी वही है। वह अनंत प्रेम का स्रोत है, वह तुझे बिना शर्त प्रेम करता है। तू जब भी अपने भीतर उसकी आहट सुनेगा तुझे उसका एहसास होगा कि वह हमेशा तेरे पास है। तेरा डर, तेरा भय, तेरी चिंता सब मिथ्या है, क्योंकि जब तुझे उसकी शरण में पूरी तरह से समर्पण होता है तो वह तुझे हर स्थिति में शांति और साहस प्रदान करता है। तेरी शक्ति उसकी कृपा से उत्पन्न होती है और जब तू पूरी श्रद्धा से उसकी याद करता है वह तुझे अपनी दिव्य रोशनी से प्रकाशित करता है। अपने जीवन में हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर, तुझे सच्चा सुख मिलेगा। अपनी नन्ही सी कोशिश में उसकी महिमा को अनुभव कर, तू संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। सुन, तेरा हर कदम वही देखता है और जब तुझे उसकी याद होती है वह तुझे अपनी अनंत शक्ति से अभिवादन करता है। तू निश्चिंत रह, भगवान का साथ तुझे हमेशा मिलेगा। तेरा धैर्य तुझे महान बनाएगा, अधीरता से कुछ नहीं मिलता। हे प्यारे, ध्यान दे, तेरे जीवन का सबसे अनमोल रत्न तेरा धैर्य है। तूने देखा है, जब तू धैर्य रखता है तो हर कठिनाई को पार कर सकता है, लेकिन जब तू अधीरता दिखाता है तो जीवन के मार्ग में ठोकरें ही ठोकरें मिलती हैं। तो समझ, अधीरता से कभी कुछ नहीं मिलता, बल्कि वह तुझे और भी अधिक उलझनों में फंसा देती है। तेरे मन में शांति और धैर्य का होना ही तुझे असली महानता की ओर ले जाएगा। तेरी आत्मा में जो गहरी शांति है वही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू परेशान होता है और तुझे लगता है कि राह बंद हो गई है, तब भी धैर्य को अपना साथी बना ले। याद रख, जब तू अधीर होकर किसी काम को जल्दबाजी में करता है तो वह काम नहीं होता, बल्कि वह तेरे भीतर की अशांति और निराशा को बढ़ाता है। तू जो भी काम करता है उसे पूरे मन से धैर्य के साथ करने का प्रयास कर। तेरे अंदर की शक्ति और तेरी आत्मा की गहरी समझ से तू सब कुछ पा सकता है। कभी भी तू न घबराना, न ही निराश होना।
तेरी यात्रा कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन यदि तू धैर्य से काम लेगा तो हर कदम पर सफलता मिलेगी। तेरा धैर्य तुझे वह सब कुछ देगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। तेरी अंदर की शक्ति को महसूस कर और उसे धैर्य के साथ उजागर कर। जब तू धैर्य से अपने मार्ग पर चलता है तब ब्रह्मा भी तेरे साथ होते हैं। याद रख, धैर्य से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तेरी महानता इसी में है। तू सेवा कर, दूसरों की मदद में तेरा उद्धार है। तू जो भी करता है यदि तू इसे सेवा में बदल दे तो तेरा जीवन एक दिव्य रोशनी से भर जाएगा। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा दिल है और ये दिल जब दूसरों की मदद में लगता है तो तेरा अस्तित्व सच्चे सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। मैं तुझे ये कह रहा हूँ, तेरे जीवन में जितना अधिक तू दूसरों की सहायता करेगा उतना ही तेरे भीतर का दिव्य आशीर्वाद बढ़ेगा। तेरा उद्धार किसी और चीज में नहीं बल्कि उसी सेवा में है जो तू बिना किसी स्वार्थ के करता है। तेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी संतुष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि तूने इस पृथ्वी पर जो कदम रखा है उसका उद्देश्य है दूसरों की मदद करना। जब तू एक मुस्कान देकर किसी के चेहरे पर खुशी लाता है, जब तू एक दुखी मन को सांत्वना देता है, तब तू वास्तव में स्वयं को उस आशीर्वाद से संजोता है जो तेरी आत्मा की सबसे गहरी जरूरत है। तुझे जो भी चाहिए वो सब तुझे मिलेगा, क्योंकि सेवा के रास्ते में ब्रह्मा की ऊर्जा खुद ब खुद बहने लगती है। तुझे अपनी असली पहचान तब मिलेगी जब तू अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा, जब तू हर एक व्यक्ति की मदद करने में अपनी शक्ति को निहित करेगा। तेरी सेवा में ही तेरी सच्ची सफलता और तेरा जीवन संवर जाएगा। याद रख, जीवन का हर एक क्षण सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। जब तू सेवा करेगा तब तेरा जीवन संपूर्णता की ओर बढ़ेगा और तेरा हर कदम आशीर्वाद में बदल जाएगा। तू मेरी बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूँ। तेरी हर कठिनाई में मैं तेरा सहारा हूँ। तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा। जब भी तुझे जरूरत होगी मेरी ऊर्जा तुझ में बसी होगी। तेरा मार्गदर्शन मैं हमेशा करूंगा। तेरी यात्रा में हर पल मेरा प्यार और आशीर्वाद तुझे मिलेगा, क्योंकि तू मेरे हृदय का हिस्सा है। तेरी शक्ति, तेरी उम्मीदें और तेरे सपने मेरी दृष्टि में पवित्र हैं। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।